या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती का अगला पाठ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म्य तो मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात महान क्रोधित शुंभ तथा निशुंभ में जो कर्म किए हैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दोनों दैत्य क्रोधित हो गए। अपनी अपार सेना को मरती हुई देखकर निशुंभ को क्रोध भी में उबल पड़ा। फिर वह दैत्यों की बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध में आ गया। उसके चारों तरफ संख्या में इतने में शुंभ भी अत्यंत क्रोध में आकर अपनी सेना को साथ लेकर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों दैत्यों मेघों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने अनेक बाणों के समूहों से उनके बाणों को काट दिया। फिर अनेक प्रकार के शस्त्रों से उन राक्षसों पर प्रहार किया। निशुंभ के हाथ में तेज तलवार तथा चमकती हुई ढाल थी और उसने देवी के वाहन सिंह के सिर पर वार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार आक्रमण होते देख देवी ने छुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार तथा अत्यंत विशाल ढाल को काट गिराया। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्तियां चलाई। उसे आते हुआ देखकर देवी ने अपने चक्र द्वारा शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत क्रोधित होकर निशुंभ ने शूल उठा लिया और उसे देवी की ओर फेंका। देवी ने अपने मुक्के के प्रहार से उसे भी नष्ट कर दिया। फिर उस दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया और उसे वहीं पर भस्म कर दिया। उसके पश्चात असुर राज फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। उसे देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महान बलवान भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं 8 थी, जिसमें अस्त्र शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारा आकाश ढक गया। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंखनाद किया और धनुष की टंकार का अत्यंत दुस्सह शब्द किया तथा समस्त देवताओं के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को गुंजा दिया। तब सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की, जो बड़े बड़े महारथियों के मद को चूर करने वाली है। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटका और उसके शब्द से तो पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिव दूती ने अत्यंत भयानक अट्टहास किया और उन हाथ से सारे दैत्य डर गए तथा शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया। तब अंबिका ने उस दुष्ट से कहा कि हे पापी, ठहर जा ठहर जा। तब उसी समय आकाश के से सभी देवता जय जयकारे करने लगे। तब शुंभ ने वहां पहुंचकर आग बरसाती हुई अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। इस अग्नि के झुंड को अपनी तरफ आता देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे काट दिया। शुंभ ने भी फिर भारी गर्जना की। उससे तीनों लोक गूंज उठे। हे राजन, उस गर्जना का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो गया हो और बाकी अन्य शब्द शांत हो गए। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों से सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने क्रोधित होकर शुंभ को शूल से मारा। इसके लगते ही वह मूर्छित हो गया
और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ फिर होश में आकर वहां पहुंच गया। उसने अपने हाथों में धनुष बाण लेकर काली तथा सिंह पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। फिर उस दानव राज ने अपनी 4 भुजा बना ली। फिर सभी भुजाओं से चक्रों का प्रहार करके उसने चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती ने अपने बाणों से उस चक्र तथा सभी बाणों को काट दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य अपने हाथ में गदा लेकर चंडिका का वध करने के लिए बड़ी वेग से भागा। इसको इस प्रकार आता देखकर तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने गदा को काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल को हाथ में लिए हुए निशुंभ आता हुआ देखा। चंडिका ने अपना शूल चला दिया, जिससे उसकी छाती फट गई। छाती के फटते ही उसमें एक और महाबली दैत्य निकला। वह रुक जा इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही दैत्य की बात सुनते ही देवी ठहका लगाकर हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया और वह पृथ्वी पर पड़ा तथा भयानक सिंह दहाड़ का दैत्य का भक्षण करने लगा। वहदी कोमारी और शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। अनेक दैत्यों को कौमारी शक्ति ने नष्ट कर दिया। कितने ही दैत्य ब्राह्मणी के कमंडल के जल द्वारा हताश होकर भाग गए और महेश्वरी शक्ति ने अनेक दैत्यों को छिन्न भिन्न कर दिया तथा कितने ही दैत्य वराह शक्ति के प्रहार से टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी ने अपने चक्र द्वारा अनेक दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के द्वारा अनेक राक्षस यमलोक पहुंच गए। इस प्रकार बहुत से असुर नष्ट हो गए। उनमें से बहुत से घोर संग्राम में डर कर भाग गए तथा अनेक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला। कई एक को सिंह ने भक्षण कर लिया। महर्षि मेधा बोले, अपने परम प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर, अपनी सेना को मरता हुआ देखकर शुंभ क्रोधित हो गया। अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो दूसरों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, देख ले मैं अकेली हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। देख, ये तो मेरी सारी विभूतियाँ हैं, ये सब मुझ में प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी में समा गई। अकेली अंबिका ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी शक्ति के अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सभी को मैंने समेट लिया। अब तो मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर जा। ऋषि बोले, तब देवता और दैत्यों को देखते देखते देवी और शुंभ दोनों युद्ध में छिड़ गए। तीक्ष्ण बाणों की वर्षा एवं भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ उन दोनों का भयंकर युद्ध शुरू होने लगा। अंबिका ने जितने दिव्य अस्त्र छोड़े, राक्षस राज ने उन्हीं अस्त्रों को तोड़ डाला। इसी प्रकार मातेश्वरी अंबिका भी खेल में दैत्य द्वारा छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को हुंकार के शब्द से तोड़ती गई। इसके बाद क्रोधित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष काटे जाने पर असुर राज ने हाथ में शक्ति उठा ली। शक्ति अभी उसके हाथों में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उसे काट डाला। तब दैत्य तलवार तथा ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी ने उसकी तलवार तथा सूर्य रथ के घोड़े एवं सारथी को मार दिया। धनुष के काटे जाने के पश्चात वह दैत्य भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु देवी ने उसके मुदगर को अपने तीखे बाणों से काट दिया। तब उस दैत्य ने अत्यंत क्रोधित होकर देवी के हृदय में बड़े जोर का मुक्का मारा। इस पर देवी ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का मारा। देवी का मुक्का लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु गिरकर भी वह तुरंत खड़ा हो गया। तब वह राक्षस उछलकर देवी को उठाकर आकाश में लेकर उड़ गया। वहाँ भी दोनों ने घमासान युद्ध होने लगा। आकाश में इस प्रकार दैत्य और चंडिका को आपस में लड़ते देखकर ऋषि मुनि विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। तब अंबिका ने काफ़ी देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे मारकर पृथ्वी पर पटक दिया।
देवी द्वारा पटका हुआ वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर खड़ा हो गया और देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य राज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए और उसके गिरते ही समुंदर द्वीप पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरते ही सारा संसार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी निर्मल हो गया। समस्त भूमंडल पर उपद्रवी मेघ उठ रहे थे और उल्कापात हो रही थी। वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने ठीक मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु के पश्चात सभी देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मनोहर गायन गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। शीतल एवं सुगंध पवन चलने लगी। सूर्य की कांति चमकने लगी। अप्सराएं नाचने लगी। शीतल और सुगंध पवन चलने लगी। सूर्य की कांति चमकने लगी। अग्निशालाओं की अग्नि स्वयं जलने लगी। दसों दिशाओं का वातावरण शांत हो गया था। महर्षि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लिए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुखमंडल खिले हुए थे। वे बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता, आप प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षक हो। हे देवी, आपने इस सारे संसार को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपके द्वारा मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। हे देवी, सभी विद्याओं का भेद है एवं जगत पर भी सभी स्त्री आपकी मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे के, आपकी अपार ज्योति से सारा जगत व्याप्त है। आपकी स्तुति कैसे की जा सकती है? आप तो स्तुति से परे हो, परावाणी हो। आप ही सबका आधार और स्वर्ण मुक्त का साधन देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन से उत्तम साधन हो सकते हैं? सारे प्राणी मात्र में हृदय रूपी आप ही विराजमान हो। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला और कष्ट आदि रूपों से आप सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर के स्वामी हो। आप ही संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि आप ही पृथ्वी स्वरूप से विराजमान हो। आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप स्वयं ही जल स्वरूप में स्थित होकर और वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माना गई अवस्थाओं को कर्म में बदलने वाली तथा विश्व का संहार करने वाली शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागतों की रक्षा करने वाली हो। तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार। सृष्टि की रचना और संसार का पालन करने में सनातनी शक्ति हो। आप गुणमयी एवं समस्त गुणों की आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने और सब संकटों का निवारण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार। ब्राह्मणी के रूप में हंसों में जुती हुई विमान पर विराजमान एवं कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार। त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार। आपको नमस्कार। मोर और मुर्गों से घिरी हुई महाशक्तियाँ धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप में विराजमान हे नारायणी, आपको नमस्कार। शंख, चक्र, गदा, शार्ंग, धनुष रूपी उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार। हाथों में भयंकर चक्र धारण किए हुए, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए हुए वराह रूपी धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार। भयानक रंग सिंह का रूप धारण करके दैत्यों का संहार करने वाली तथा त्रिलोकी की रक्षा करने में संलग्न वाली नारायणी, आपको नमस्कार। हजार नेत्रों वाली, मस्तक पर किरीट धारण करने वाली महावज्र धारणी, बत्रासुर को मारने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी,
आपको नमस्कार। शिवदूती के रूप में दैत्यों की अपार सेना को क्षय देने वाली आपको नमस्कार। भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार। भयानक दांडों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित एवं मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडाए नारायणी आपको नमस्कार। लक्ष्मी रज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वाधा ध्रुवा महारात्रि महाअवधि रूपा नारायणी आपको नमस्कार। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वरी रूपी पार्वती महाकाली स्वयंशीला सर्वमयिनी हे नारायणी आपको नमस्कार। सर्वस्वरूपा शिवेश्वरी सभी शक्ति संपन्न हे देवी हमारी भय से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार। यह 3 नेत्रों से विभूषित अति सुंदर कात्यायनी हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार। हे भद्रकाली सभी दैत्यों की विनाशकारिणी और भड़कती हुई अग्नि की भयानक ज्वालाओं में आपको त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार। हे देवी अपनी आवाज़ द्वारा सारे संसार को गुजाकर दैत्यों का हनन करने वाली आपको नमस्कार। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को पापों से बचाती है, हे चंडिका आपके सुंदर हाथों की तलवार से जो असुर के रक्त और चर्बी से सन रही है वह हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी आप जब प्रसन्न होती हैं तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हैं एवं आपके क्रोध से करने वाले मनोरथ कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। आपके शरणागत प्राणी मात्र पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपकी शरण में आए हुए पुरुष दूसरों पर भी आश्रित कर देते हैं। हे देवी आपने जो भी इस अधर्मी महादैत्य का नाश किया है तथा इसमें आपने अनेक स्वरूपों और अनेक शक्तियों में विभक्त किया है, हे अंबिका ऐसे आपके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। समस्त विद्याओं के विचारों से उज्जवल रूप शस्त्रों में वेद वाक्यों में आपका वर्णन आता है और आपके सिवा ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इस विश्व में अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में धकेल रही है, जहाँ राक्षस है, कठोर विष वाले सर्प, शत्रु, डाकुओं का दल है। कठोर विष वाले सर्प आदि दानव नल और ऐसे समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं आवश्यकता हो तो आप उपस्थित होकर विश्व की रक्षा करती हो। हे स्वेश्वरी आप ही विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो और आप ही विश्व को धारण करने वाली हो। इसीलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्तिपूर्वक आपका शीश झुकाते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार आपने इस समय दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है उसी प्रकार आप नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाएं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और शीघ्र ही सारे जगत के पापों को नष्ट कीजिए और पापों से उत्पन्न हमारी उस उपद्रव्यों को भी दूर करो। हे देवी समस्त संसार को दुख देने वाली हम शरणागतों पर प्रसन्न हो जाइए। हे देवी हे देवगण मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो तथा दूसरे का उपकार करते रहना। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाओं को हरण करने वाली हो, इसी प्रकार हमारे समस्त शत्रुओं का नाश करती रहे। हे देवी हे देवगण वैश्वत अनंतर के 28वें युग में आने पर भी शुंभ निशुंभ नामी 2 दैत्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी और विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी। उस समय मैं उन दैत्यों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतार लेकर वैप्रचित नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित नामक घोर दैत्यों को भक्षण करने से मेरे दांत भी अनार के समान फूल के समान चमक उठेंगे। तब स्वर्ग के देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तब कहीं पानी नहीं मिलेगा, तब ऋषि मुनि मेरी स्तुति करके मैं उस समय आयो निजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों की ओर देखूंगी। तब शताक्षी के नाम से मेरे कीर्तन करेंगे। हे देवतागण उस समय मैं तब तक सारे संसार को अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब मैं पृथ्वी पर शाकांबरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। प्रिय भक्तजनों आज यहीं पर हम दुर्गा समाप्ति
करते हैं और फिर अगली वीडियो में बाकी की कथा का श्रवण करेंगे।